डॉक्टर ज़ियाउर रहमान अल आज़मी का जन्म 1943 में बिलरियागंज के एक ब्राह्मण हिंदू परिवार में हुआ था, जो भारत के यूपी के आजमगढ़ जिले में स्थित एक गांव है। मुस्लिम बनने से पहले उन्हें पहले बांके लाल के नाम से जाना जाता था। उन्होंने पवित्र कुरान और इस्लामी साहित्य के हिंदी अनुवाद को पढ़ने के बाद 16 साल की उम्र में इस्लाम कबूल करने के बाद मुस्लिम बन गए थे। मुस्लिम वर्ल्ड जर्नल के मुताबिक उन्होंने कुरान इंसाइक्लोपीडिया नाम की एक किताब लिखी, जिसमें उन्होंने पवित्र कुरान के शब्दों को बेहद आसानी से समझाने की कोशिश की है। उनकी पुस्तक का कई भाषाओं में अनुवाद हुआ। उन्होंने आगे भारत में कई इस्लामिक सेमिनार में अध्ययन करने के लिए दक्षिण भारत की यात्रा की। फिर उन्होंने मदीना विश्वविद्यालय में शामिल होने के लिए मदीना मुनव्वरा की यात्रा की। वर्ल्ड न्यूज़ अरेबिया को मिली जानकारी के मुताबिक उन्होंने काहिरा, मिस्र में अल अजहर विश्वविद्यालय से पीएचडी की डिग्री प्राप्त की। पैगंबर साहब की मस्जिद यानी मस्जिद अल नबवी में एक शिक्षक के रूप में नियुक्ति हुई। इसके बाद वह इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ मदीना में हदीस के डीन ऑफ फैकल्टी के पद के लिए चुने गए। इस्लामिक यूनिवर्सिटी से सेवानिवृत्त होने के बाद उन्होंने 2013 में मस्जिद नबवी मामलों के प्रमुख के फरमान से मस्जिद नबवी में एक शिक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था। उन्होंने इस्लामिक विषयों पर कई किताबें लिखीं और उनके लेखन का कई भाषाओं में अनुवाद किया गया है। शेख को सऊदी अरब में नागरिकता भी दी गई थी, जो उनके प्रयासों और इस्लाम में योगदान के सम्मान में दी गई थी। शेख डॉक्टर ज़ियाउर रहमान अल आज़मी का 30 जुलाई को अराफात के दिन निधन हो गया। शेख को मदीना शरीफ में दफनाया गया। न्यूजीलैंड के क्राइस्टचर्च शहर में 15 मार्च 2019 को दो मस्जिदों पर अंधाधुंध फायरिंग करने वाले ऑस्ट्रेलियाई व्हाइट सुपरमिस्ट आतंकी को कोर्ट ने बिना पैरोल उम्र कैद की सजा सुनाई है। इस शख्स को कोई पैरोल नहीं मिलेगी और अब इसे पूरी जिंदगी जेल में ही गुजारनी होगी। इस शख्स ने मस्जिदों में घुसकर फायरिंग की थी, जिसमें 51 लोग मारे गए थे और 40 घायल हुए थे। हमलावरों ने इस कत्ले आम की फेसबुक पर लाइव स्ट्रीमिंग भी की थी और सफाई कर रहा हूं जैसी बातें भी कही थी। ब्रेंटन नाम के इस शख्स के खिलाफ कुल 82 मामलों में सुनवाई गई थी। हर कत्ल और हर इसके प्रयास के लिए सजा सुनाई गई है। सजा सुनाते वक्त जज ने दोषी से कहा, तुम हमारे देश में सिर्फ कत्ले आम के मकसद से आए थे। इस देश को इंसानियत के लिए जाना जाता है। बता दें कि न्यूजीलैंड के इतिहास में ये पहला मौका है जब किसी आरोपी को बिना पैरोल के उम्र कैद सुनाई गई है। पुलिस ने कोर्ट को बताया था कि ब्रेंटन को अपने किए का कोई पछतावा नहीं है और वह इसके लिए शर्मिंदा भी महसूस नहीं करता। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसी तरह अरब देश की खबरें देखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। और आप किस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं कमेंट कर अभी